गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है, बाबा जी अपनी संगत से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और अपनी संगत को खुश देखने के लिए बाबा जी सब कुछ करते हैं। तो साध संगत जी, ये जो साखी है एक सत्संगी माई की साखी है, जो बाबा जी के सामने आकर बाबा जी से बात करने लगती है और कहती है, बाबा जी मैं आपके लिए अपने घर से हलवा बनाकर लाई हूँ। तब बाबा जी ने उस समय उस माई को क्या कहा? साध संगत जी, ये माई जो थी तकरीबन इसकी उम्र जो थी 75 साल की थी और हमेशा भजन सिमरन पर ध्यान देती थी। तो एक समय वो सेवा पे भी जाया करती थी। उसके घर वाले हमेशा उसे कहते कि माई अब तेरी उम्र हो गई है, तो सेवा में क्या कर जाएगी, अपने घर पर रहकर ही प्रभु का सिमरन किया कर। लेकिन वो कहती, जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं जो है सेवा में ज़रूर जाऊंगी। तुम लोगों के भी यहाँ सेवा करती हो। तो उसका बेटा कहता है, माई तुझे कौन सा किसी ने घर का काम करने के लिए कहा है, तू आराम से बिस्तर पर बैठ और हुक्म कर। तो वो कहती है, अरे मैं कैसे हुक्म कर सकती हूँ, मैं तो अपने हाथों से बनाकर खाऊंगी। और इस बार मैं जब जाऊंगी ना डेरे, तो बाबा जी के लिए बड़े ही प्यार से हलवा बनाकर लेकर जाऊंगी। और तो वो कहता है, माई बाबा जी के पास तेरा हलवा खाने के लिए कहाँ टाइम है? तो वो कहती है, क्यों नहीं टाइम, बाबा जी मेरे लिए अपनी माई के हाथों से हलवा खा ही सकते हैं। तो वो कहता है, ठीक है माई, ये भी कोशिश कर देख ले। अगर बाबा जी तेरे हाथों से हलवा खाते हैं तो इससे बड़ी क्या बात है। तो वो कहती है कि जब मैं सेवा में जाऊंगी ना, तो वहाँ पर बाबा जी दर्शन देने आते हैं, मैं उसी समय बाबा जी से ये कहूँगी। तो वो कहती है, उसका बेटा कहता है, माई उस समय तो बाबा जी के पास कई सेवादार होते हैं और वह कैसे तेरा हलवा खा सकते हैं। तो वो कहती है, क्यों नहीं खा सकते? तो वो कहती है, तुझे तो पता है सेवादार बाबा जी के पास नहीं जाने देते, तो तुझे कोई और यत्न करना होगा बाबा जी से मिलने के लिए। तो वो कहती है, अगर मैं हलवा बनाकर भी ले जाऊं, बाबा जी जो है 3 दिन बाद देते हैं दर्शन, तो वो ख़राब नहीं हो जाएगा। मुझे तो बाबा जी को गर्मा गर्म और उसी दिन बनाकर हलवा देना होगा। तो वो कहता है, माई जब जिस दिन तू जाएगी उसी दिन जो है बाबा जी को हलवा खिलाना। तो वो हंसने लग पड़ती है। तो वो कहता है अपने बेटे से कि बेटा मेरे काम कर, तुझे को तो बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, क्या पता बाबा जी के पास रहने वाला कोई सत्संगी जो है वो मिल जाए। अरे मैं बाबा जी को खुद नहीं, लेकिन मेरे द्वारा बनाया गया हलवा बाबा जी के पास तो पहुंच सकता है। तो उसका बेटा करता है कि माँ मैं कोशिश करता हूँ, अगर कोई मिल जाता है तो ठीक है। तो ऐसे ही वह माई कहती है, ठीक है। तो उसका बेटा ढूंढने लग पड़ता है, जथेदार अपने से बात करता है, जथेदार जी आगे बात करते हैं। तो एक सत्संगी जो हमेशा बाबा जी के पास सेवादार था वो मिल जाता है और वह कहता है, माई मुझे एक सेवादार मिला है जो हमेशा बाबा जी से के पास रहता है। तो वो कहती है, क्या वह बाबा जी को मुझसे मिला देगा? तो वो कहता है कि वो मिला तो नहीं देगा, लेकिन तेरा हलवा बाबा जी के पास ज़रूर पहुंचा देगा। चलो कहती है, ठीक है कि अगर मैं नहीं सही तो ये हलवा तो बाबा जी के पास जाना चाहिए। और इतना कहकर वह हलवा लेकर बाबा जी के बनाने लग पड़ती है। बड़े चाव से वह बनाती है, ढेर सारा घी डालती है और बनाती है। और फिर अपने बेटे को कहती है कि ये जा उसे दिया, बाबा जी गर्मा गर्म से चल रहे थे। तो वो कहता है, माई तूने सेवा के लिए कब जाना है? तो वो कहती है, आज दोपहर की गाड़ी जानी है हमारी यहाँ से सेवा के लिए, तो मैं भी ज़रूर जाऊँगी। तो उसका बेटा कहता है, माई जा, तू हमारी बात को कब मानेगी, चली जा। और वह तैयार होने लग पड़ती है। तो वह लड़का जो उसका बेटा था वह उसी सेवादार के पास हलवा लेकर जाता है और उसकी माई ने हलवा भी बड़ा
एक डोल में डाल कर दिया था। और तब वह जो सेवादार जो था बाबा जी के पास जाता है तो कहता है, बाबा जी मेरा एक दोस्त है, उसकी माई आपसे मिलना चाहती थी। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा तुम्हें तो पता है मेरे पास समय नहीं होता। तो वो कहता है कि उसकी माई ने आपके लिए ये हलवा भेजा है। बाबा जी कहते हैं, हलवा दिखाओ। और उसकी माँ ने डोल भरकर जो हलवा भेजा था। तो बाबा जी कहते हैं, ऐसा करो यहाँ पर जितने भी सेवादार हैं उन सबको हलवा बांटो। तो वो कहते हैं कि माई ने आपके लिए स्पेशल हलवा भेजा है। तो बाबा जी कहते हैं, मुझे भी थोड़ा सा डाल दो और सबको ये हलवा भेज दो। और सब हलवा बड़े चाव से बना खाते हैं, क्योंकि उस माई ने बड़े ही प्यार से ये हलवा बाबा जी को भेजा था। और वह बाबा जी से वो कहता है, बाबा जी माई ने तो हलवा बड़ा ही स्वाद बनाया है। तो बाबा जी कहते हैं, एक माँ ने बड़े प्यार से अपने बेटे के लिए हलवा बनाया है और ये स्वाद ही होगा। तो वो कहता है कि माई आज सेवा पे आने वाली है डेरे। तो बाबा जी कहते हैं, फिर तो उस माई को ज़रूर मिलना होगा जिसने मुझे इतने प्यार से हलवा भेजा है। तो वो कहता है कि उस माई ने शाम तक डेरे पहुंच जाना है। तो बाबा जी कहते हैं, जब भी वह माई पहुंचेगी मैं उससे मिलने जाऊंगा। तो वो कहता है कि बाबा जी ठीक है। तो बाबा जी कहते हैं, क्या उस माई को अपने पास बुलाना है, मैं खुद ही उस माँ को पास जाऊँगा। एक बेटा अपनी माँ के पास खुद ही मिलने चले जाएगा। जब उनका जत्था पहुंचता है, सबको बैचिस दिए जाते हैं, तभी उन्हें पता लगता है कि बाबा जी दर्शन देने आ रहे हैं। वह माई कहती है कि आज बाबा जी दर्शन देने बड़े जल्दी आ रहे हैं, क्या बात हो गई है। तब सबको लाइन में बिठा देते हैं। तब वो सेवादार दूर से उस माई के पास जा इशारा करता है कि बाबा जी वह है वो माई। तब बाबा जी उस माई के पास आते हैं और कहते हैं, माई तेरा मैं हलवा खाया, बड़ा ही स्वाद था। ये बात सुनकर उस माई की आंखों से छम छम आंसू जो है बहने लग पड़ते हैं और माई बड़ा रोती है। तो बाबा जी कहते हैं, माई रोने की क्या बात है। वो कहती है, बाबा जी मैंने ये हलवा आपके लिए स्पेशल बनाया था। बाबा जी कहते हैं, अरे मैंने तो बाकी सेवादारों को भी खिलाया, उन्हें भी बड़ा स्वाद लगा। बाबा जी उस माई की तरफ देख रहे थे, वह माई रोई जा रही थी। बाबा जी कह रहे हैं कि क्या बात हो गई। वो माई कहती है, बाबा जी आप मुझसे मिलने आए हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि तुमने इतने प्यार से हलवा बनाया, इतना घी डालकर, थोड़ा घी कम डालना था, मेरी भी उम्र हो गई है, बीपी ना बढ़ जाए। तो माई हंसने लग पड़ती है और कहती है, माँ के हाथ से बना हुआ जो खाता है उसका कभी बीपी नहीं पड़ता। तो बाबा जी भी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं, माई इस तरह का फिर भी हलवा मेरे लिए बना कर लाना। तब वो माई कहती है कि बाबा जी ज़रूर बना के लाऊंगी। तो माई जो कहती है कि बाबा जी मैं तो यहाँ सेवा के लिए आई हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, माई अब तो कौन सी सेवा करेगी, इतनी बुजुर्ग हो गई है, अपने घर पर बैठे करे। तो वो कहती है कि अगर मैं सेवा पर ना आऊँ तो मुझे आपके दर्शन कैसे होंगे, आपसे मिलाप कैसे होगा। जब फिर ये देखकर रोने लगी, बाबा जी ने उस माई को अपने गले से लगा लिया और कहते हैं कि तू तो मेरी माँ है और माँ को जो है काम करते हुए बेटा कैसे देख सकता है। तो वो कहती है, मैं इसी बहाने आपसे मिल लिया करूँगी। तब बाबा जी कहते हैं कि तुझे मिलने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, तू तो सिर्फ आकर हुक्म किया कर, मैं तेरे सामने जो है हाजिर हो जाया करूँगा। वह माई बड़ा रोती है। तब बाबा जी उसे कहते हैं कि पानी पिएगी। तब एक सेवादार को लेकर पानी लेकर आता है, माई पानी पिलाते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि आज तेरा हलवा खाकर मुझे बड़ा ही आनंद आया है। तो वो कहती है कि बाबा जी मैंने बड़े प्यार से बनाया था। तो वो बाबा जी कहते हैं, मुझे पहले क्यों नहीं खिलाया तूने हलवा। तो वो कहती है, बाबा जी ये तो कर्मों का चक्कर है, जब जिसकी किस्मत में हलवा लिखा हो तभी हलवा आता है। तो वहाँ पर सारी संगत हंसने लग पड़ती है। तो साथ संगत जी बाबा जी कहते हैं कि ऐसा ही प्यार मेरा अपनी संगत की तरह है और सभी संगत मुझे प्यार करती है। माई आज तूने
भी मुझे इस हलवे के ज़रिए अपना प्यार दिखाया है। तो साध संगत जी ऐसे ही हैं बाबा जी, जब भी वह किसी को निराश नहीं करते। जो भी बाबा जी से मिलना चाहें बाबा जी उनसे बड़े प्यार से मिलते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा। समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।